हेलो गाइस, वेलकम टू धनुका एग्री अकेडमी। आज अपन इंसेक्ट एब्डोमेन और उसके अपेंडिसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज पहले अपन पार्ट वन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्री जेनिटल अपेंडिसेस और पोस्ट जेनिटल अपेंडिसेस देखेंगे। बाकी की जो पार्ट टू है वो बाद में उसकी वीडियो आएगी, जिसमें हम जेनिटल अपेंडिसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको उसकी टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इंसेक्ट एब्डोमेन। तो बात की जाए इंसेक्ट एब्डोमेन की, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बॉडी रीजन है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। और ये थर्ड पोस्टीरियर टेगमा है, मतलब फर्स्ट टेगमा आपका हेड कहलाता है, सेकंड आपका टेगमा थोरेक्स कहलाता है और तीसरा आपका एब्डोमेन कहलाता है। और ये सॉफ्ट है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, सबसे सॉफ्ट सेगमेंट है ये। और बात करें इसकी बॉडी सेगमेंटेशन की, तो ये बहुत क्लियर है। आप देख सकते हैं कि हम क्लियरली सेगमेंटेशन इंसेक्ट में दिखता है। 11 टेलीस्कोपिक सेगमेंट्स में पाया जाता है। आप देख सकते हैं 1 से लेके 11 सेगमेंट, जो कि ग्रेजुअल बड़े से धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। इनके बीच में एक इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहाँ पे इंटर सेगमेंटल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि दो सेगमेंट को जोड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं इसको। और ये क्या करता है, एब्डोमेन को मोर प्लाइएबल बनाता है, मतलब फ्लेक्सिबल बनाता है। और इसमें 9 to 11 यूएमईयर्स होता है, मतलब सेगमेंट, जिसको सेगमेंट कहते हैं, जो कि वेरी फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है एब्डोमेन में क्यों काम आती है, फर्स्ट कोपुलेशन या मेटिंग में इनको हेल्प करती है, और सेकंड ओविपोजिशन में, ओविपोजिशन इनको कंफर्टेबल बनाती है। इसमें ये एब्डोमेन जो है ये दो स्केलेराइड से बना हुआ है। पहला जो है आपका डोर्सल बॉडी प्लेट, जिसको टर्गम बोलते हैं, टर्गाइट्स बोलते हैं, यहाँ पे देखिए। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं वेंट्रल बॉडी प्लेट, मतलब स्टर्नम में स्टर्नाइड्स। अब बात करें इसमें स्पाइरिकल्स की, तो इसमें 8 पेयर स्पाइरिकल पाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है 1 2, ठीक है। और टिम्पिनम क्या है, ये देखिए आप यहाँ पे बना हुआ है। टिम्पिनम क्या है, ऑडिटरी ऑर्गन है, जिससे क्या है कि इंसेक्ट सुन पाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये फर्स्ट सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 8th और 9th सेगमेंट, ये रहा 8th और 9th सेगमेंट। इसमें जो क्या रहता है, फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर 9th सेगमेंट की बात करें तो इसमें मेल जेनिटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एडल्ट इंसेक्ट की, एडल्ट इंसेक्ट में क्या होता है, 1 पेयर सर्सी पाया जाता है। सर्सी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये देखिए सर्कस लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 पेयर सर्सी पाया जाता है, जो कि सबसे लास्ट सेगमेंट में रहता है एब्डोमेन के। और 11th सेगमेंट की बात करें, ये देखिए आपका 11th सेगमेंट यहाँ पे, तो इसमें 3 प्लेट्स पाए जाते हैं, एक एपीप्रोक्ट और 2 पैराप्रोक्ट। ये नीचे वाला डायग्राम आप देखिए, ये पैराक्रोप्ट, ये नीचे यहाँ पे 11th सेगमेंट पे, और ऊपर एपीप्रोक्ट। तो पैराप्रोक्ट जो रहता है वो क्या रहता है, 2 रहता है, एपीप्रोक्ट 1 रहता है। अब बात करते हैं एनामॉर्फोसिस की। तो एनामॉर्फोसिस क्या है, कुछ इंसेक्ट में, स्पेशली प्रोट्यूरा में, प्रोट्यूरांस आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। तो इन इंसेक्ट में क्या होता है, मोल्टिंग के बाद, हर एक मोल्टिंग के बाद इस तरह इनका क्या होता है, एब्डोमिनल सेगमेंट इंक्रीज होते रहता है। एब्डोमिनल अपेंडिसेस, जो कि जिनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला आपका होता है प्रीजेनिटल, जिसमें स्टाइलिकोलोपोर गिल्स और प्रोलेक्स आते हैं। दूसरा होता है जेनिटल, जेनिटल में क्या मेल एंड फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर आता है। और तीसरा होता है पोस्ट जेनिटल, जिसमें सर्फी कोपुलेटरी ऑर्गन्स और काउडल फिलामेंट आते हैं। तो प्रीजेनिटल की बात करें तो ये आपका जो 8 सेगमेंट आप देख रहे हैं, इससे पहले का जो भी पार्ट है ये आपका पूरा प्री जेनिटल है। तो मतलब पहले हम प्री जेनिटल में जो अपेंडिस आता है उसको देखेंगे। उसके बाद जेनिटल, जेनिटल मतलब 8 और 9 को जेनिटल स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस सेगमेंट में। और 10-11 में क्या देखेंगे अपन, पोस्ट जेनिटल स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रीजेनिटल स्ट्रक्चर 8 एरिगोट्स या विंगलेस इंसेक्ट में। 8 एरिगोट्स मतलब जो स्टार्टिंग के जो 4 ऑर्डर होते हैं इंसेक्ट में, थाइसेनुरा, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा और कोलम्बोरा। तो ये चारों जो है ये किस में आते हैं, 8 एरिगोट्स में आते हैं, ठीक है। और जो कि विंगलेस होते हैं। तो इनका पहला एक जो है स्ट्रक्चर अपेंडिसेस है, वो है स्टाइली। स्टाइली क्या है, पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये रिड्यूस एब्डोमिनल लेग्स कहलाता है। और ये किससे पाया जाता है, आपका एग्जांपल है सिल्वरफिश। तो आप सिल्वरफिश में देखेंगे, मैंने इंडिकेशन किया है यहाँ पे, इनका क्या है, स्टाइली प्रेजेंट है, जो कि क्या है, रिड्यूस एब्डोमिनल लेग्स है। और ये नीचे में प्रेजेंट रहता है आपके। और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लोकोमोशन में, मतलब इनको चलने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट है कोलोफोर। तो कोलोफोर की बात करें, इसको वेंट्रल क्लूपेक भी कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये किसे प्रेजेंट रहता है, ये एग्जांपल पहले देख लेते हैं, कोलम्बोला, जिसको हम स्प्रिंग टेल या स्नोफ्लियास कहते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, ये पहली बात तो फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडिसेस में प्रेजेंट रहता है, ये आप रेड रंग का देख सकते हैं नीचे में। और इसका फंक्शन क्या रहता है, ये एडिशन ही काम आता है, मतलब ये अदर ऑब्जेक्ट में, अदर
अपने होस्ट में चिपकने का काम करता है ताकि ये गिरे ना। और क्या काम होता है इनका, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और तीसरे का काम रहता है रेस्पिरेशन का काम रहता है। ठीक है, तो ये होता है कोलोफोर। अब कोलम गोला की बात करें या स्प्रिंग टेल की बात करें तो उनमें एक और, उनमें 3 ऑर्गन पाए जाते हैं। तो पहले हमने देख लिया वेंट्रल ग्रुप एक, ठीक है, कोलोफोर। अब दूसरा जो होता है वो रेटिनाक्यूलम, इसको टीनाक्यूलम या कैज भी कहते हैं। ये कहां प्रेजेंट रहता है, ये थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट, वेंट्रली मतलब नीचे की ओर थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट भी प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या रहता है, ये जो फर्क्यूला है, ये जो फर्क्यूला आपका फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में, इसको होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब फर्क्यूला की बात करें, फुरका की बात करें, तो ये जो रहता है ये एक वाई शेप रहता है। आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये वाई शेप है। और ये कहां पर रहता है, आपके फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में, ये आप देख सकते हैं नीचे की ओर। इसका काम क्या रहता है, ये इनको जंप करने में हेल्प करता है। जब ये हवा में उड़ते हैं तो कैसे उड़ते हैं, ये इनके पास विंग तो रहता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपने फर्क्यूला के थ्रू जंप करते हैं एयर में। तो इस तरह क्या है, इनके में कितना अपेंडेजेस पाया गया, 3 अपेंडेजेस, पहला कोलोफोर, दूसरा रेटिनाक्यूलम और तीसरा फर्क्यूला। और ये 1, 3, 4 सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जेआरएफ हो चाहे सीटी एग्जाम। तो चलिए अपन हमने देख लिया एटेरिगोट्स, विंगलेस इंसेक्ट में देख लिया एब्डोमिनल अपेंडेजेस। अब अपन देखते हैं इमेच्योर इंसेक्ट्स टेरिगोट्स में एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो पहले की बात करें गिल्स, ठीक है। तो गिल्स में फर्स्ट है आपका ट्रेकियल गिल्स। ट्रेकियल गिल्स क्या होता है आपका, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। कहां से, वाटर में। तो ये स्पेशली किसमें पाया जाता है, एक्वेटिक इंसेक्ट में, जिनको हम मैट्स कहते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये डेम्सल फ्लाई का लार्वा है, और ये नीचे इसके पीछे टेल टेल एरिया में, ठीक है, पोस्टेरियर एरिया में क्या पाया गया है, ट्रेकियल गिल्स, जो कि हेल्प करते हैं इनको रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब सेकेंड टाइप की बात करें गिल्स की, रेक्टल गिल्स। रेक्टल गिल्स किसमें पाया जाता है, आपका ड्रैगन फ्लाई में। ये आप देख सकते हैं एब्डोमेन जो है इनका पीछे वाला पार्ट में रेक्टल पाउच जो है इनका, उसमें ये प्रेजेंट रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टल गिल्स। काउडल गिल्स, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये भी टेल में प्रेजेंट रहता है, और 2 से 3 नंबर्स में ही प्रेजेंट रहता है। ये किसमें रहता है, डेम्सल फ्लाई में। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये रहा आपका काउडल गिल। ये मेडियन गिल देख रहे हैं आप, ये इसी को अपन काउडल गिल कहते हैं, किसमें, लेकिन डेम्सल फ्लाई में। अब बात करते हैं अपन लेटरल गिल्स की। तो लेटरल गिल्स जो है, ये साइड की बात करते हैं, साइड की गिल्स की। तो ये आपकी जो साइड में है, ये आपकी क्या है, लेटरल गिल्स है। और ये फिलामेंटस रहता है, और 1 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट्स या 7 पेयर में ये पाए जाते हैं। ये किससे पाए जाते हैं, आपके मेफ्लाई नाइट्स में। तो आपने गिल्स देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन एनल पेपिली। एनल पेपिली जो है वो किसमें पाया जाता है, पहले ये देख लेते हैं अपन मॉस्क्यूटो लार्वा में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये कितने नंबर में रहते हैं, ये 4th नंबर पे रहते हैं। डायग्राम आप देखिए, अब 4 नंबर पे रहते हैं, और सराउंडेड एनस, ये एनस को क्या करते हैं, पूरा सराउंड करके रखते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये साल्ट रेगुलेटिंग करते हैं। इनकी बॉडी में जो भी साल्ट रहता है उसको निकालने का काम करते हैं एनल पेपिली, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं डोरिकेस्टस की। तो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और ये एंट लाइन में पाया जाता है। एंट लाइन का जो ग्रब है, ठीक है, ये ग्रब में पाया जाता है, जो कि एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डोरिकेस्टस प्रेजेंट रहते हैं इनके एब्डोमेन में। और फोर्थ एब्डोमिनल अपेंडेजेस है आपका प्रोलेक्स। प्रोलेक्स मैंने पहले भी आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका था मैंने, टाइप्स ऑफ लेग्स में, फिर भी बार डिस्कस कर लेते हैं प्रोलेक्स के बारे में। तो प्रोलेक्स क्या है, जो भी बटरफ्लाई, मोथ, साफ्लाई है, उनके लार्वा में भी पाया जाता है। ठीक है, 2 से 5 इनका पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रोलेक्स यहाँ पे। ये तो जो थोरिकल लेग्स है इसको ट्रू लेग्स कहते हैं, और ये एब्डोमिनल लेग्स को अपन प्रोलेक्स कहते हैं। और ये अनसेगमेंटेड रहता है, ठीक है, थिक रहता है, फ्लैशी रहता है। अब बात करें इनकी, तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनमें, प्लांटा। अब इसमें आप डायग्राम में देखिए, अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर इनके पैर में है, इसको बोलेंगे अपन प्रोलेक्स में है प्लांटा। और प्लांटा में क्या है कि हुक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोचेट्स। ये आप देखिए यहाँ पे काटा गया है जो प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे क्रोचेट्स। ये हेल्प करते हैं, इनको क्रॉलिंग करने में हेल्प करते हैं, और क्लिंगिंग करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब सॉफ्ट फ्लाई की बात करें तो सॉफ्ट फ्लाई में क्या रहता है, क्रोचेट्स जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, और प्रोलेक्स का जो नंबर रहता है वो 6 to 8 पेयर। ठीक है, ये आपका देखना इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं पोस्ट जेनिटल अपेंडिसेस। हमने प्री जेनिटल अपेंडिस देख लिया, तो इसमें जो पहला आता है आपका कॉर्निकल्स सिफिन्क्यूली। तो ये जो है किसमें पाया जाता है, आप एग्जांपल याद रखना है, एफिड में पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ दिखता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और इसमें से क्या रिलीज होता है,
माइटिक एसिड रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अदर इंसेक्ट से या अदर प्रीडेटर से, जो कि एक तरह का इनका डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, इनका ये 5th से 6th एब्डोमेन सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, ये आप देख सकते हैं। सेकेंड पोस्ट जेनिटल अपेंडेजेस की सर्सी। सर्सी क्या है, ये मेनी फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है, जो कि सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट में पिंचिंग वेपन का काम करता है, एग्जांपल की बात करें ईयर विक्स, और कुछ में ऑर्गन, कुछ में क्या काम करता है, कॉपुलेशन या मेटिंग में हेल्प करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये आपको 11th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है, जो कि डेवलप बिटवीन एपीप्रोक्ट एंड पैराप्रोक्ट। ये एपीप्रोक्ट आप देख रहे हैं ये, और ये पैराप्रोक्ट, तो ये इसके बीच में, ये बीच में निकलता है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। और कुछ इंसेक्ट में क्या करता है, ये रिप्रेजेंट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब ये इसी से पता करते हैं अपन कि मेल कैसा होगा दिखने में, फीमेल कैसा होगा। तो ये सर्ची के थ्रू अपन पता चल जाता है कि इसमें कैलिप्टेमस, जो कि ऑर्थोप्टेरा का ऑर्डर का इंसेक्ट है, ये ग्रासहोपर ही है। और फीमेल की बात करें तो इसमें सिंपल कॉनिकल सर्ची दिखता है, ठीक है, सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। और मेल में बात करें तो लॉन्ग और चपटा हुआ लेपुलेटेड स्ट्रक्चर रहता है। अब देखते हैं सर्ची के टाइप्स। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि डायग्राम के साथ आपको मैं समझाऊं, ताकि आपको ये याद रहे और समझ में भी अच्छे से आए। तो देखते हैं अपन, पहला जो है आपका, पहला जो सर्ची है लॉन्ग एंड मेनी सेगमेंटेड है। आप ये देख सकते हैं, ये इसका एग्जांपल है मेफ्लाई। ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनका लंबा सा रहता है और इसमें मेनी सेगमेंट रहते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका क्या रहता है, ये लॉन्ग रहता है, देखिए लॉन्ग है और अनसेगमेंटेड है, इसमें सेगमेंट बिल्कुल नहीं बनेगा। अब तीसरा नंबर है शॉर्ट एंड मेनी सेगमेंटेड। अब ये किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्चिस, ये देखिए यहाँ पे, और ये शॉर्ट है और सेगमेंट भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फोर्थ नंबर है आपका शॉर्ट एंड अनसेगमेंटेड, ये इसका एग्जांपल है ग्रासहोपर। अब ये सर्ची छोटा सा यहाँ पे अपन दिख नहीं रहा है, ये लेकिन अनसेगमेंटेड रहता है, शॉर्ट रहता है। और पांचवा जो कि इंपॉर्टेंट है, स्क्लेरोटाइज्ड एंड फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर, इसमें एग्जांपल आता है ईयरविक। ये हमेशा पूछता है फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर सर्ची किसमें पाया जाता है, तो आप याद रखना ईयरविक, ठीक है। और ये स्क्लेरोटाइज्ड रहता है, बाकी का तो बहुत सॉफ्ट रहता है, लेकिन इसका बहुत हार्ड स्ट्रक्चर का बना रहता है, ये आप देख सकते हैं फोर्सेप लाइक स्ट्रक्चर। और ये भी सेट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिकल सर्सी। तो ये किसमें पाया जाता है, मेल एम्बिट्स, इसको अपन वेब स्पिनर्स ही बोलते हैं। एसिमेट्रिकल कैसे, क्योंकि इनका एक सर्ची जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बड़ा रहता है और एक का छोटा रहता है। अपन थर्ड पोस्ट एब्डोमिनल अपेंडिक्स की बात करते हैं, मेडियन फिलामेंट। ये क्या होता है, ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, जो कि कहां से अराइज होता है, सेंटर बिटवीन सर्सी। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये सर्सी यहाँ प्रेजेंट है और इसके बीच से जो निकला ये है मेडियन फिलामेंट। तो इस सब इंसेक्ट में अलग अलग इनका यूज होता है। तो पहला देखते हैं फर्स्ट टाइप अपन, काउडल ब्रीथिंग ट्यूब, जो कि वाटर स्कॉर्पियन में पाया जाता है। वाटर स्कॉर्पियन सेमी एक्वेटिक या एक्वेटिक होते हैं, तो ये अपना ब्रीथिंग ट्यूब उसमें यूज करते हैं। और सेकंड है आपका मेडियन काउडल फिलामेंट, जो कि मे फ्लाई और सिल्वर फिश में पाया जाता है। तो सिल्वर फिश का ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में सर्सी निकली हुई है और बीच में काउडल फिलामेंट। अब थर्ड है आपका एनल स्टाइली, जो कि मेल कॉकरोच में पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, कॉकरोच के पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पे, ये आपका सर्सी है और ये आपका इधर साइड में जो निकला है ये एनल स्टाइली है, ये ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट एबिडोमिनल अपेंडिजेस की, ओविपोजिटर। तो ओविपोजिटर इंपॉर्टेंट अपेंडिजेस है, क्यों, क्योंकि इसी के थ्रू क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। ये जो रहते हैं क्या रहते हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन रहते हैं, जो कि फीमेल इंसेक्ट में ही पाया जाता है। एक डिपोजिट करने के लिए ओविपोजिटर का ये यूज करते हैं। तो पहला जो, अब इसके टाइप देखते हैं। पहला टाइप जो होता है क्या है, शॉर्ट एंड हॉर्नी टाइप का, ठीक है। शॉर्ट छोटा है, हॉर्नी मतलब सींग के आकार का। तो ये किसे होता है, लोकस्ट, ये लोकस्ट में पाया जाता है, या आपका शॉर्टन ग्रोसोपर। ये आप देख सकते हैं, ये शॉर्टन ग्रोसोपर है, जिसमें आप ओविपोजिटर देख सकते हैं, ये पीछे की ओर प्रेजेंट है, जो कि हॉर्नी टाइप स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं सेकंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट लेग, जो कि लॉन्ग हॉर्न ग्रोसोपर में। अभी देखते हैं इनका जो एंटीना है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है इनका लॉन्ग हॉर्न और शॉर्ट हॉर्न। तो ये लॉन्ग हॉर्न इंसेक्ट है, और इनका जो ओविपोजिटर आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग भी है और शॉर्ट लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 लिखा गया। थर्ड नंबर की बात करें, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्रिकेट में प्रेजेंट रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर ओविपोजिटर, ये क्रिकेट में प्रेजेंट है। एंड द फोर्थ वन की बात करें अपन, स्टिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, वर्कर हनी बी जो रहती हैं, वो क्या रहती है, स्टेराइल फीमेल्स रहती हैं। तो उनका ओविपोजिटर क्या वर्क करता है, ऐसे इनका स्टिंग का काम करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ओविपोजिटर। आप ये देख सकते हैं, ये स्टिंग का काम करता है, जिससे ये क्या डंक मारती हैं। और बाकी जो मेन ओविपोजिटर रहता है, किसके पास रहता है, क्वीन के पास प्रेजेंट रहता है। तो मैंने जितना भी आपको बताया, आपको एग्जांपल के साथ,
आपको याद रखना है ये क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से यही सब क्वेश्चंस जो है आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस सारी चीजों को एक पेपर में लिखिए। कोशिश करिए कि आप कंजस्टेड जितना हो सकता है छोटे से पेपर में ही लिखें और उसको आप दीवार पे लगा दीजिए और रोज देखिए, कम से कम 3-4 दिन 5 दिन देखेंगे आप तो आपको याद होने लग जाएगा। तो ज्यादा ये टफ चीज नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल्स जो है कि मेन याद रखनी है। तो आई होप गाइज ये आपको टॉपिक एब्डोमेन टॉपिक क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहें। और प्लीज अगर कुछ भी आपको सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट करिए और जिनको जरूरत है बिल्कुल शेयर करिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।